नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं। आज हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जो केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके और मेरे जीवन के हर उस क्षण की गाथा है जब हम भीतर से टूट जाते हैं। जीवन एक रणभूमि है और हम सभी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कभी आर्थिक तंगी का तूफान, कभी रिश्तों के टूटने का बवंडर, तो कभी अपमान और असफलता की आंधी हमें चारों ओर से घेर लेती है। उस समय मन करता है कि हथियार डाल दें, घुटने टेक दें और अपने भाग्य को कोसें। परंतु ठहरिए, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान है, पीछे शंखनाद गूंज रहा है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना सागर की भांति गरज रही है और दूसरी ओर पांडव खड़े हैं, और ठीक मध्य में अर्जुन, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वो कांप रहा है। उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है, उसके सामने मृत्यु खड़ी है। लेकिन उसके सारथी स्वयं परमेश्वर, त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, क्या वे चिंतित हैं? क्या उनके माथे पर कोई शिकन है? नहीं, वे मुस्कुरा रहे हैं। आज हम उसी दैवीय मुस्कान का रहस्य जानेंगे। आज हम गीता के उस ज्ञान में गोता लगाएंगे जो आपको ये सिखाएगा कि जब जीवन में सब कुछ विपरीत हो, जब आंधियां आपके अस्तित्व को उखाड़ फेंकने की जिद पर अड़ी हों, तब वो इंसान कैसे बने जो तूफानों की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना जानता हो। तो चलिए अपने मन के रथ की डोर उस मुरलीधर के हाथों में सौंप दें और सुने उस वाणी को जिसने अर्जुन के विषाद को योग में बदल दिया। भगवान अर्जुन को देखते हैं, उनकी आंखों में करुणा है पर वाणी में वज्र जैसा बल है। वे अर्जुन के माध्यम से आज अभी पूरे संसार को समझा रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, उठो, ये नपुंसकता, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम उन बातों के लिए विलाप कर रहे हो जो विलाप के योग्य ही नहीं हैं। तुम तूफानों को देखकर डर रहे हो, तुम लहरों के शोर से भयभीत हो। अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ विपत्तियां आएंगी जैसे सागर में ज्वार आता है, परंतु क्या तुमने कभी सागर को देखा है? उसके ऊपर कितनी भी उथल पुथल हो, कितनी भी भयानक लहरें क्यों न उठें, उसकी गहराइयों में सदैव एक असीम शांति, एक अटूट सन्नाटा होता है। तुम्हें वही सागर बनना है अर्जुन। वो इंसान बनो जिसकी मुस्कान परिस्थितियों की गुलाम न हो। देखो सूर्य को पार्थ, क्या बादलों के घिर जाने से सूर्य अपना तेज छोड़ देता है? क्या आंधी आने पर पर्वत अपना स्थान छोड़ देता है? नहीं। तो तुम जो उस अविनाशी परमात्मा का अंश हो, तुम इन छोटी मोटी समस्याओं के बवंडर से क्यों डगमगा रहे हो? संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेगा, यह प्रकृति का नियम है। लोहे को जब तक आग में तपाया नहीं जाता, हथौड़े की चोट नहीं मारी जाती, वो फौलाद नहीं बनता। जो तुम पर आज बीत रही है, जिसे तुम संकट कह रहे हो, वो वास्तव में संकट नहीं है, वो निर्माण की प्रक्रिया है। और इस निर्माण की प्रक्रिया में जो रोता है वो बिखर जाता है, और जो मुस्कुराता है वो निखर जाता है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान यहाँ एक बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। हम समस्याओं को विनाश समझते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह हथौड़े की चोट है। भगवान अब अर्जुन को स्थित प्रज्ञ का वो महान सिद्धांत समझाते हैं जो तूफानों में मुस्कुराने की कुंजी है। ध्यान से सुनिए, यह श्लोक आपके जीवन का आधार बदल सकता है। भगवान कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, जो विचलित नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, यानी सुख मिलने पर जो पागल नहीं हो जाता, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। पार्थ, मुस्कुराना तब आसान है जब वसंत ऋतु हो, जब चारों ओर फूल खिले हों, परंतु मेरा भक्त, मेरा प्रिय सखा वो है जो पतझड़ में भी मुस्कुराए। तुम पूछते हो कि तूफानों में कैसे मुस्कुराएं? कल्पना करो, एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को गढ़ रहा है। वो बाहर से बर्तन पर जोर जोर से थपकी मारता है, उसे पीटता है। देखने वाले को लगेगा कि वो उस मिट्टी को कष्ट दे रहा है, उसे मार रहा है। लेकिन यदि कुम्हार उसे पीटेगा नहीं, तो क्या वो घड़ा मजबूत बनेगा? क्या वो जल धारण करने योग्य बनेगा? नहीं। कुम्हार का एक हाथ बाहर से चोट करता है, लेकिन उसका दूसरा हाथ घड़े के भीतर होता है जो उसे सहारा देता है। जिंदगी की ये समस्याएं, ये तूफान उसी कुम्हार की बाहरी थपकी हैं, और मेरी कृपा, मेरा प्रेम वो भीतरी हाथ है जो तुम्हें सहारा दे रहा है। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे कि ये चोट मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे पात्र बनाने के लिए है, तब तुम्हारे होठों पर स्वतः ही मुस्कुराहट आ जाएगी। तब तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम धन्यवाद दोगे। भगवान आगे अर्जुन को एक कथा, एक दृष्टांत सुनाते हैं। वे कहते हैं,
हे कौन्तेय, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक वन में भीषण आंधी आई। बड़े बड़े विशाल वृक्ष जो अपनी कठोरता पर गर्व करते थे, जो कभी झुकना नहीं जानते थे, वे जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उनका अहंकार, उनकी कठोरता ही उनके विनाश का कारण बनी। परंतु उसी वन में कोमल घास भी थी। जब आंधी का वेग बढ़ा तो घास मुस्कुराई और विनम्रता से झुक गई। आंधी उसके ऊपर से निकल गई। आंधी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उस कोमल घास का एक पत्ता भी न तोड़ सकी। जैसे ही तूफान थमा, घास पुनः मुस्कुराते हुए सिर उठाकर खड़ी हो गई। अर्जुन, वो इंसान बनो जो घास की तरह लचीला हो, जो तूफानों के सामने अकड़ कर खड़ा ना हो, बल्कि अपनी विनम्रता और धैर्य की मुस्कान के साथ उसे स्वीकार करे। जो विपत्ति का विरोध करता है वो टूट जाता है। जो विपत्ति को स्वीकार कर उस पर मुस्कुरा देता है, विपत्ति उसके ऊपर से पानी की तरह बह जाती है। मुस्कुराना कोई साधारण क्रिया नहीं है पार्थ, ये अस्त्र है। जब तुम संकट के समय मुस्कुराते हो तो तुम उस संकट की शक्ति को आधा कर देते हो। तुम्हारे शत्रु, चाहे वो कौरव हों या तुम्हारे जीवन की समस्याएं, वे तुम्हें रुलाना चाहते हैं, वे तुम्हें भयभीत देखना चाहते हैं। और जब तुम घोर कष्ट में भी मुस्कुरा देते हो तो तुम उनकी विजय को पराजय में बदल देते हो। तुम्हारी मुस्कान ये घोषणा करती है कि मेरा आनंद बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं है। मेरे प्रिय बंधुओं, कितनी गहरी बात है। मेरा आनंद बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं है। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं जब मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं मुस्कुराऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि अभी मुस्कुराओ, इसी रणभूमि में मुस्कुराओ, तीरों की वर्षा के बीच मुस्कुराओ। क्योंकि जो आज इस क्षण में इस संकट में खुश नहीं रह सकता, वो स्वर्ग प्राप्त करके भी खुश नहीं रह पाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण एक और अद्भुत श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाते हैं कि ये मुस्कान आती कहाँ से है, ये शक्ति मिलती कहाँ से है। वे कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, तुम सोचते हो कि मुस्कुराने के लिए कारण चाहिए? नहीं, मुस्कान तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। देखो, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, ये सब आने जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो अनित्या, तान स्थितिक्षस्व भारता। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय ही शीत और उष्ण, सुख और दुख देने वाले हैं। वे आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। इसलिए हे भारत, तुम उनको सहन करो, तितिक्षस्व, सहन करो, लेकिन रोते हुए नहीं, कायरों की तरह नहीं, एक योद्धा की भांति, एक साक्षी की भांति। एक उदाहरण देखो पार्थ, जब तुम नाटक देखते हो तो मंच पर एक अभिनेता राजा बनता है, एक भिखारी बनता है। नाटक में भिखारी बना व्यक्ति रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन क्या उसके भीतर का असली मनुष्य रो रहा होता है? नहीं, वो भीतर से जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो केवल अभिनय कर रहा हूं। इसलिए वो उस रोने के अभिनय में भी भीतर से आनंदित रहता है, मुस्कुराता रहता है। ये संसार भी एक रंगमंच है पार्थ, और तुम एक अभिनेता हो। तुम्हारे हिस्से में जो भी पात्र आया है, चाहे वो कष्ट भोगने वाले का हो या संघर्ष करने वाले का, उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। लेकिन अपने भीतर के उस आत्मस्वरूप को मत भूलो, जो न कभी जलता है, न भीगता है, न मरता है। जब तुम जान जाओगे कि ये तूफान केवल तुम्हारे शरीर और मन के स्तर पर है, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर नहीं, तब तुम भीषण अग्नि के मध्य भी कमल की भांति खिले रहोगे। वही इंसान तूफानों में मुस्कुरा सकता है जिसने अपनी पहचान अपने शरीर या अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी अविनाशी आत्मा से कर ली है। भगवान आगे अर्जुन को सांत्वना देते हुए पूरे संसार को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, संसार के लोग जिसे मुश्किल कहते हैं, मैं उसे अवसर कहता हूं। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना ही पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए घिसना ही पड़ता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन महान बने, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा बने कि युगों युगों तक लोग तुम्हें याद रखें, तो तुम्हें तूफानों का स्वागत करना होगा। देखो, शांत समुद्र ने कभी किसी को कुशल नाविक नहीं बनाया। कुशल नाविक वही है जिसने तूफानों में नौका चलाई हो। जब लहरें उफान पर हों, जब दिशाएं भ्रमित कर रही हों,
और आकाश में केवल काला अंधकार हो, उस समय जो व्यक्ति घबराता नहीं बल्कि अपनी नाव की पतवार को मजबूती से थामकर होंठों पर विश्वास की मुस्कान लाता है, वही किनारे तक पहुंचता है। पार्थ, समस्या ये नहीं है कि समस्या बड़ी है, समस्या ये है कि तुम खुद को छोटा मान बैठे हो। तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने ब्रह्मांड रचा है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का स्रोत बह रहा है और तुम एक छोटी सी असफलता से, एक छोटे से वियोग से टूट रहे हो। अपनी दृष्टि को बदलो। चील यानी बाज को देखो। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, घोंसलों में छिप जाते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़ जाता है। वो बारिश से भागता नहीं, वो अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लेता है कि बारिश उसे छू ही ना सके। तूफान उसके लिए बाधा नहीं बल्कि ऊपर उठने का माध्यम बन जाता है। तुम्हें भी वही बाज बनना है। समस्याओं के नीचे दबकर मत रो। अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को इतना ऊपर उठा लो कि समस्याएं छोटी लगने लगें। जब तुम अध्यात्म और ज्ञान की ऊंचाई से नीचे देखोगे तो तुम्हें अपने जीवन के बड़े बड़े तूफान भी चींटियों की कतार जैसे लगेंगे और तब तुम मुस्कुराओगे। वो मुस्कान किसी अहंकार की नहीं होगी, वो मुस्कान ज्ञान की होगी। मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान यहां हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की कला सिखा रहे हैं। हम समस्याओं के बीच में खड़े होकर उन्हें देखते हैं, इसलिए वे हमें पहाड़ जैसी लगती हैं। भगवान कहते हैं, ऊपर उठो। भगवान अभी रुके नहीं हैं। वे जानते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। हम अभी प्रेरित होते हैं और अगले ही पल फिर डर जाते हैं। इसलिए अब वे हमें एक ऐसा मंत्र देते हैं जो हमें भयमुक्त कर देगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, भय ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम डरते हो कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मैं मारा गया तो क्या होगा। ये क्या होगा का प्रश्न ही तुम्हारी मुस्कान छीन ले जाता है। मैं तुम्हें कर्म योग का रहस्य बताता हूं। कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तूफान का भय समाप्त हो जाता है। एक योद्धा जब युद्ध में इस चिंता के साथ लड़ता है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो उसका हाथ कांपने लगता है। लेकिन जब वो ये सोचकर लड़ता है कि लड़ना मेरा धर्म है, परिणाम जो भी हो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तब उसके चेहरे पर एक तेज होता है। वही तेज मुझे तुम्हारे चेहरे पर चाहिए। भविष्य की चिंता वो चोर है जो तुम्हारे वर्तमान की मुस्कान चुरा ले जाती है। जो होगा वो मेरे विधान के अनुसार होगा और मेरा विधान कभी गलत नहीं हो सकता। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि तुम्हें चिंता है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मुस्कुराओ पार्थ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे रथ पर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी हर श्वास में। जब सारथी स्वयं ईश्वर हो तो पथरीले रास्तों की क्या बिसात। याद रखो, ये समय भी बीत जाएगा। जो आज पहाड़ जैसा दुख लग रहा है, कल वो केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगा। तुमने अपने जीवन में पहले भी संकट देखे हैं, क्या वे आज हैं? नहीं, वे आए और चले गए। ये तूफान भी चला जाएगा। तो फिर इस क्षण भंगुर तूफान के लिए अपनी शाश्वत मुस्कान को क्यों नष्ट करना। दर्शकों, कुरुक्षेत्र के उस कोलाहल के बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के चेहरे को देखते हैं, जहां पसीना और आंसू एक साथ बह रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन का युद्ध भीष्म या द्रोण से बाद में है, पहले उसका युद्ध अपने ही मन से है। भगवान गंभीर होकर एक गुरु की भांति अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाते हैं, हे महाबाहो, तुम बाहर के शत्रुओं से डर रहे हो, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारे रथ के सामने नहीं बल्कि तुम्हारे ही रथ के ऊपर, तुम्हारे ही शरीर के भीतर बैठा है। वो है तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन। जब तक तुम इस मन को नहीं जीतोगे, तब तक तुम संसार के किसी भी तूफान में स्थिर नहीं रह पाओगे। सुनो पार्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि ये आत्मा, यहां तात्पर्य मन और बुद्धि से है, जीव का मित्र है और यही शत्रु भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र है,
वो तूफानों में भी उसे सही मार्ग दिखाएगा, उसे ढांढस बंधाएगा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका अपना ही मन सबसे भयंकर शत्रु बन जाता है। वो विपत्ति छोटी सी होगी, लेकिन ये मन उसे पहाड़ जैसा बनाकर डराएगा। वो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा, वो तुम्हें पुरानी गलतियां याद दिला दिला कर तोड़ेगा। मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान यहां एक परम सत्य उजागर कर रहे हैं। सोचिए, क्या हमें वास्तव में बाहर की घटनाएं दुखी करती हैं? नहीं, हमें दुखी करती हैं उन घटनाओं पर हमारे मन की प्रतिक्रिया, रिएक्शन। किसी ने हमें अपमानित किया, ये घटना थी, लेकिन हमारा मन उस अपमान को 1000 बार दोहराता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरा अपमान कैसे किया। ये शत्रु का काम है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें तूफानों में मुस्कुराना है तो सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाना होगा। उसे यह समझाना होगा कि वो तुम्हें डराए नहीं, बल्कि तुम्हें साहस दे। लेकिन अर्जुन, जो हमारी तरह ही एक सामान्य मनुष्य की मनोदशा में है, वो एक बहुत व्यावहारिक प्रश्न पूछता है। वो कहता है, हे केशव, ये मन तो वायु की तरह चंचल है, इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा कठिन है। ये कैसे संभव है? तब भगवान श्री कृष्ण अपनी उस भुवन मोहिनी मुस्कान के साथ, जो सारे तनाव को हर लेती है, एक ऐसा उत्तर देते हैं जो आज के युग में डिप्रेशन और तनाव का सबसे बड़ा इलाज है। वे कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबली अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य, इन 2 शस्त्रों से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास, बार बार प्रयास करना। जब भी मन तुम्हें डराए, जब भी मन कहे कि अब सब खत्म हो गया, उसी क्षण उसे पकड़कर वापस लाओ। उसे कहो, नहीं, अभी मेरा युद्ध शेष है, नहीं, अभी मेरा ईश्वर मेरे साथ है। जैसे एक घुड़सवार जिद्दी घोड़े को बार बार रास्ते पर लाता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को सकारात्मकता के रास्ते पर लाना होगा। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। और दूसरा शस्त्र है वैराग्य। इसका अर्थ घर बार छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है परिस्थितियों से चिपके न रहना, ये समझना कि ये समय भी बीत जाएगा। जब तुम ये जान लेते हो कि ये मुसीबत स्थायी नहीं है, तो तुम उससे डरना छोड़ देते हो, और जिससे तुम डरना छोड़ देते हो, उसके सामने मुस्कुराना आसान हो जाता है। भगवान आगे बढ़ते हैं। वे अब हमें उस डर की जड़ तक ले जाते हैं जो हमारी मुस्कान छीन लेता है। वो डर है मिट जाने का डर, मृत्यु का डर, खो देने का डर। भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को और अधिक ओजस्वी बनाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? तुम सोचते हो कि ये आंधी तुम्हें मिटा देगी? तुम सोचते हो कि ये शस्त्र तुम्हें काट देंगे? तुम अपनी पहचान इस नश्वर शरीर से कर रहे हो, इसलिए तुम भयभीत हो। जिस दिन तुम अपनी असली पहचान जान लोगे, उस दिन प्रलय भी आ जाए तो तुम अट्टहास करोगे। सुनो, तुम कौन हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, और न ही हवा उसे सुखा सकती है। तुम वो अविनाशी तत्व हो अर्जुन। ये संसार, ये तूफान, ये संकट, ये सब भौतिक हैं और तुम आध्यात्मिक हो। क्या कभी तुमने देखा है कि सपने में लगी आग से जागने वाले का बिस्तर जला हो? नहीं। इसी प्रकार संसार के कष्ट तुम्हारी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम व्यर्थ ही डर रहे हो। तुम उस राजा की तरह हो जिसने भिखारी का वेश बना रखा है और खुद को दरिद्र मानकर रो रहा है। अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी दिव्यता को पहचानो। जिस इंसान को ये एहसास हो जाता है कि मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत हूं, क्या कोई छोटी मोटी असफलता उसके चेहरे की चमक छीन सकती है? कदापि नहीं। वो तूफानों के बीच खड़ा होकर कहता है, आओ, तुम मेरे शरीर को हिला सकते हो, मेरे धन को छीन सकते हो, मेरे यश को मिटा सकते हो, लेकिन मेरे भीतर बैठे उस आनंद के सागर को तुम सुखा नहीं सकते। मेरे प्रिय बंधुओं, ये है वो आत्मविश्वास जो गीता हमें देती है। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है जो 4 दिन में उतर जाए। ये आत्मज्ञान है। अब भगवान श्री कृष्ण एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं।
वे बताते हैं कि मुस्कुराते रहने की शक्ति विश्वास में है। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब उसके पिता उसे हवा में उछालते हैं तो वो डरता नहीं, वो खिलखिलाकर हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि पिता के हाथ उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान अर्जुन से और हम सब से वही विश्वास मांग रहे हैं। वे कहते हैं, पार्थ, तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से पूरे ब्रह्मांड का बोझ क्यों उठाना चाहते हो? तुम क्यों सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना है? क्या तुम्हारे जन्म से पहले यह संसार नहीं चल रहा था? क्या तुम्हारे जाने के बाद यह नहीं चलेगा? तो बीच के इस छोटे से कालखंड के लिए इतना अहंकार और इतनी चिंता क्यों? अपना सारा भार, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके योग जो उनके पास नहीं है उसे देना, और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करना, इन दोनों का वहन मैं स्वयं करता हूं। जब त्रिभुवन का स्वामी ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, तो फिर माथे पर शिकन क्यों? क्यों तुम रात रात भर जागकर समस्याओं का गणित लगाते हो? अपनी नैया की पतवार मेरे हाथों में सौंप दो और तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। तूफान को मुझसे निपटने दो। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रक्षक वो है जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि उसने तुम्हें इस संकट में डाला है तो इसका भी कोई उद्देश्य होगा। हो सकता है वो तुम्हें मांझ रहा हो सकता है वो तुम्हें किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा हो। उस पर शंका मत करो, उस पर श्रद्धा रखो। श्रद्धा वो शक्ति है पार्थ, जो वीरान रेगिस्तान में भी जल का स्रोत ढूंढ लेती है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसमें मेरे प्रभु की ही कोई मंगल कामना छिपी है, वो कभी नहीं रोता है। वो हर चोट पर कहता है, प्रभु ये भी तेरा प्रसाद है, और मुस्कुरा देता है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, जरा सोचिए उस अवस्था के बारे में जब आप हर दुख, हर कष्ट को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख दुख रहता ही नहीं, वो तपस्या बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को समत्व के उस शिखर पर ले जा रहे हैं जहां जीत और हार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे कहते हैं कि असली विजय बाहर नहीं, भीतर है। हे धनंजय, संसार के लोग सफलता में हंसते हैं और विफलता में रोते हैं। वे गुलाम हैं परिस्थितियों के, लेकिन तुम योगी बनो। सिद्धि सद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव रखना ही योग है। तूफान तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं। वे ये देखने आते हैं कि तुम्हारा आनंद कितना गहरा है। क्या वो इतना उथला है कि हवा के एक झोंके से उड़ जाए, या वो समुद्र की भांति गहरा है? वो इंसान बनो जो खंडहरों में भी दिया जलाना जानता हो। वो इंसान बनो जो शमशान में भी शिव का नृत्य देख सके। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम भगवान पर भरोसा जताते हो। जब तुम रोते हो और शिकायत करते हो तो तुम उनकी व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हो। याद रखना पार्थ, रोने वाले को केवल सहानुभूति मिलती है, लेकिन मुस्कुराने वाले को सहयोग मिलता है, संसार का भी और परमात्मा का भी। मेरे प्रिय बंधुओं, भगवान की ये वाणी हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए है। हम क्यों बेचारे बने? हम क्यों किसी के आगे दया की भीख मांगे? हमारे पास गीता का ज्ञान है, हमारे पास गोविंद का साथ है। दर्शकों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म या गीता का ज्ञान हमें निष्क्रिय बना देता है, हमें शांत होकर एक कोने में बिठा देता है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। आज भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ेंगे। वे बताएंगे कि एक रोता हुआ सन्यासी बनने से बेहतर है एक मुस्कुराता हुआ योद्धा बनना। रणभेरी बच चुकी है, शत्रुओं की सेना आक्रमण के लिए तैयार है, और अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। कर्म योग का वो उपदेश जो कायरता को वीरता में और अवसाद को उत्साह में बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में देखते हैं। अब उन आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक जिज्ञासा है। भगवान अपनी वाणी को वज्र के समान कठोर और अग्नि के समान पवित्र करते हुए कहते हैं, हे सव्यसाची, अब बहुत हुआ विचार विमर्श, अब समय है कर्म का। तुम ज्ञान की बातें तो कर रहे हो, लेकिन कर्म से भाग रहे हो। सुनो,
जीवन में तूफान इसलिए नहीं आते कि तुम उनसे छिप जाओ, वे इसलिए आते हैं ताकि तुम अपनी क्षमता को पहचान सको। जो मनुष्य विपत्तियों के डर से अपना कर्म छोड़ देता है वो जीते जी मृत समान है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय हर क्षण मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। माम अनुस्मर युध्य च अर्थात मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। संसार के लोग कहते हैं या तो हम भगवान का नाम लेंगे या काम करेंगे। मैं कहता हूं दोनों साथ करो। जब तुम्हारे मन में मेरी स्मृति होगी और हाथों में तुम्हारा गांडीव होगा, तब तुम्हारे चेहरे पर तनाव नहीं, एक दिव्य मुस्कान होगी। एक नर्तकी को देखो, उसके पैर तेजी से थिरकते हैं, शरीर परिश्रम कर रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। क्यों? क्योंकि उसका मन संगीत में लीन है और शरीर कर्म में। तुम्हें भी वही नर्तकी, वही योद्धा बनना है। हाथ कर्म में व्यस्त रहें और मन परमात्मा में। मेरे प्रिय बंधुओं, ये है जीवन का सबसे बड़ा सूत्र। हम ऑफिस में काम करते हुए, व्यापार करते हुए, संघर्ष करते हुए तनाव में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये काम हम नहीं कर रहे, हम तो केवल एक माध्यम है। भगवान अब अर्जुन को उस हल्केपन का एहसास कराते हैं जो मुस्कुराने के लिए जरूरी है। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम सोचते हो कि तुम मारोगे, तुम जीतोगे, ये मैं ही तुम्हारे दुख का कारण है। भगवान विराट रूप का संकेत देते हुए कहते हैं, मयि वैतय निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। जब तुम ये मान लेते हो कि करने वाला मैं नहीं, कराने वाला वो है, तो सफलता का अहंकार और असफलता का बोझ दोनों तुम्हारे कंधों से उतर जाते हैं। जब बोझ उतर जाता है तो इंसान क्या करता है? वो मुस्कुराता है। एक भारी पत्थर सिर पर रखकर कोई नहीं मुस्कुरा सकता पार्थ। कर्तापन के इस पत्थर को नीचे फेंको। ये मानो कि तुम बांसुरी हो और मैं तुम्हें बजा रहा हूं। सुर अच्छे निकलें या बुरे, ये जिम्मेदारी बांसुरी की नहीं, बांसुरी बजाने वाले की है। बांसुरी का काम है केवल खाली रहना और बजना। जिस दिन तुम अपनी समस्याओं, अपने युद्ध को ईश्वर का कार्य मानकर लड़ोगे, उस दिन तुम्हारी ऊर्जा अनंत हो जाएगी। तब तुम हारने के डर से नहीं, बल्कि खेलने के आनंद के लिए लड़ोगे। और जो खेल समझकर लड़ता है वही असली विजेता होता है। भगवान की वाणी अब अर्जुन के रग रग में उत्साह भर रही है। वे उसे समझाते हैं कि स्वधर्म ही सर्वोपरि है। दूसरों की नकल मत करो, दूसरों की खुशी को देखकर अपनी तुलना मत करो। हे परंतप, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा कुरुक्षेत्र, ये केवल तुम्हारा है। किसी और के आसान जीवन को देखकर ईर्ष्या मत करो, उसे स्वीकार करो। मुस्कुराते हुए कहो, प्रभु, यदि तूने मुझे ये कठिन भूमिका दी है तो मैं इसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाऊंगा। ये स्वीकारोक्ति ही शांति लाती है। भागना कायरता है और लड़ना धर्म है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, अब समय आ गया है उस अंतिम परिवर्तन का। भगवान के इन वचनों ने अर्जुन के भीतर के अंधकार को मिटा दिया है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, वो अर्जुन जो पहले अध्याय में रो रहा था, जिसके हाथ कांप रहे थे, अब वो खड़ा हो रहा है। वो अपने आंसुओं को पोंछता है, वो अपने गांडीव धनुष को उठाता है। उसकी नसें तन जाती हैं। उसकी आंखों में अब मृत्यु का भय नहीं, बल्कि सत्य का तेज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके होठों पर एक शांत दृढ़ मुस्कान है। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेहस करिष्ये वजनम तवा। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने अपनी स्मृति पुनः प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा।
ध्यान दीजिए, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि अब मैं दुखी नहीं हूं। उसने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया है, क्योंकि मोह ही दुख की जड़ है। अब वो युद्ध करेगा, बाण चलाएगा, रक्त बहेगा, लेकिन भीतर से वो शांत रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि अब वो अपने लिए नहीं, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए लड़ रहा है। मेरे प्रिय बंधुओं, ये कथा केवल अर्जुन की नहीं है, ये आपकी है। आप भी एक अर्जुन हैं। आपकी समस्याएं, आपकी आर्थिक तंगी, आपकी बीमारी, आपके पारिवारिक कलह, यही आपका कुरुक्षेत्र है। और आपका विवेक, आपकी अंतरात्मा ही श्री कृष्ण है। आज, अभी, इसी क्षण एक निर्णय लीजिए। क्या आप जीवन भर परिस्थितियों के आगे रोते रहेंगे? क्या आप खुद को एक पीड़ित मानते रहेंगे? या फिर आप उठेंगे उस अर्जुन की तरह जिसने भगवान की वाणी सुनकर अपने गांडीव को उठा लिया था? अपने मन से कहिए, मैं तैयार हूं। आए तूफान, आए मुश्किलें, मैं भागूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। और रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास मेरे हाथ में है। मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, वो परम शक्ति, वो जगत गुरु मेरे साथ है। वो इंसान बनिए जिसकी मुस्कान देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हो जाएं। वो इंसान बनिए जिसे तोड़ने के लिए दुनिया को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े, फिर भी वो ना टूटे। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए काफी होता है। आपकी मुस्कान वही दीपक है। इस संवाद का समापन मैं संजय के उस अंतिम श्लोक से करना चाहूंगा, जो गीता का सार है और सफलता का अंतिम मंत्र भी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इसका अर्थ समझिए, जहां ईश्वर का मार्गदर्शन और मनुष्य का पुरुषार्थ मिल जाते हैं, वहां विजय निश्चित है, वहां मुस्कान निश्चित है। तो उठिए, अपने पुरुषार्थ का गांडीव उठाइए, अपने विश्वास के कृष्ण को साथ लीजिए और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में एक विजेता की तरह, एक योद्धा की तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। विजय आपकी ही होगी। मुस्कुराते रहिए, संघर्ष करते रहिए। जय श्री कृष्ण।